नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी नमस्ते। मतलब ये एक सुना हुआ है वर्ड कि साउंड ऑफ साइलेंस, अनहद नाद, इसके बारे में बताओ? साउंड ऑफ साइलेंस हुँ, वो तभी सुनाई देगा जब आप पूरी तरह से साइलेंस हो जाओगे, है ना? वो साइलेंट, वो मोमेंट, उसमें आपको पूरी तरह से सुनाई देगा। ये चीज़ अनुभूति की है, ये कोई प्रश्न प्राणों का नहीं है। इससे पहले जो प्रश्न था ना, वो प्राणों का था, वो हकीकत वाला था कि अध्यात्म के साथ में जीवन जीना है या पहले जीवन जी लेना है और बाद में अध्यात्म करना है। ये प्राणों का प्रश्न है, ये जीवन से जुड़ा प्रश्न है और आपने जो प्रश्न पूछा है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप समझे? हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। तो कुछ समझ में आया आपको? जी ये प्रभु जो जी। बौद्धिक प्रश्न में हम फंसे हुए हैं और प्राण का प्रश्न क्या है ना, ये हमें पता नहीं। तो 14 साल वनवास इसी तरह से होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 14 साल वनवास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 14 जन्म ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक एक जन्म दूसरे 100 जन्म दिलाने के लिए सक्षम है ना? तो इसी तरह से बौद्धिक प्रश्नों में फंसे फंसे कहीं न उलझ जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो जीवन आनंद के लिए है, अच्छे से जीने के लिए है, उलझने के लिए थोड़ी है। जी प्रभु जी, इसकी होश अब आ रही है। तो कुछ समझे? जी प्रभु जी, ये सत्संग की जो महिमा है वो शब्दों के परे लेके जाती है। शब्द का एक माध्यम है। समझ भी छूट जाए और शब्द भी छूट जाए सिर्फ, बस कृपा ही है प्रभु जी। हाँ जी। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? तो देखो, पूछने शब्दों के को हाँ जी। सुन के, है ना, और भीतर ज्यादा शब्द उत्पन्न होते हैं ना, तो समझना कहीं गलत जगह पे हो, कहीं हुँ। गलत रास्ते पे हो। शब्द को सुनते सुनते अगर आप शांत होते जाते हो ना, तो समझना सब कुछ सही चल रहा है। तो जी शब्दों प्रभु को जी। सुनते सुनते गहन शांति, परम मौन की अवस्था में चले जाना, वही वो अनाहद नाद है, वही वो साउंड ऑफ साइलेंस है। क्योंकि उस मौन के बाद में जो सुनाई देता है ना, वो परम सत्य है। कुछ समझे? जी उनका प्रभु जी। प्रश्न का आंसर आपको दिया। यस, यस, यस प्रभु जी। साउंड को सुनने के लिए दो की आवश्यकता होती है, दो टकराव की आवश्यकता होती है ना? और जो शांत है उसका साउंड कैसा होगा? तो ये तो बुद्धि से परे की बात है ना, तर्क से भी परे की बात है ओहो! कि आवाज तो बहुत वहां से बात आती आपने है जब कुछ टकराव होता है। ये जो हम बोल रहे हैं, हुँ, वहां पर भी देखो ना, मुंह, होठ और वो जो स्वर पेटी है, वो जो है उसका फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस अलग अलग प्रकार से वो एक दूसरे से टकरा के उसमें से साउंड निकलता है। तो अल्टीमेटली इस अस्तित्व में जहां पर भी साउंड है ना, टकराव की वजह से पैदा हुआ। ये साइंस कह रहा है और बुद्धि कह रही है और तर्क भी कह रहा है। और साउंड ऑफ साइलेंस मतलब उस मौन की आवाज, ये जो है बुद्धि से परे की बात है, साइंस से परे की बात है। ये नहीं समझ में आएगी। तो जैसे जैसे आप शांत होते जाओगे ना, परम मौन, वहां कोई टकराव नहीं, यानी ड्युअलिटी खत्म, अद्वैत की उस अवस्था में, यानी जहां दूसरा है ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। केवल मैं, हाँ, केवल मैं होता है। यानी सिर्फ आत्मा, यानी आत्म स्थिति की उस अवस्था में परम मौन, परम शांति, उस अवस्था में जो सुनाई देता है ना, वही परमात्मा का साउंड है। यानी वो कानों से नहीं सुना जाता, उसको सुनाई देता है, वो शब्द प्रयोग करना पड़ता है। उसको मैं ये भी कहता हूं कि वो दिखाई पड़ता है। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब उस परमात्मा को दिखाई पड़ता है, या सुनाई पड़ता है, या महसूस होता है, या बहता है, या जो भी कुछ कह लो। हुँ, हुँ। तो वही, उसको साउंड कह लो, सारा कुछ निचोड़ के एक वर्ड कह दो तो साउंड, वही साउंड ऑफ, और वही अनाहद नाद है। आप समझे? बहुत आपने गहरी
सूत्र दे दिया प्रभु जी। वहाँ पे 2 नहीं होंगे। हाँ जी। तो सारी ड्युअलिटी जो है ना, पेरीफेरी में है। सेंटर में वो एक ही है ना? ड्युअलिटी यानी कैसी देखो, साधु है, शैतान हुँ, है ना? प्रेम है, घृणा हुँ, मान है, अपमान है। ये सारी ड्युअलिटी है ना? ये पेरीफेरी में है सारी ड्युअलिटी। सारा पेरीफेरी से जब आप हटते हो, और वो समझदारी पूर्वक हटते हो, क्योंकि कैसा है पता हुँ, है आपके, मैंने देखा है, ये आप देखोगे, जीवन में देखोगे, आज जो है ना, हुँ, हुँ, जो आपके चरण स्पर्श करता है ना, कल गाली दे सकता हुँ, है ना? जो आपकी तारीफ कर सकता है, वो कल आपका नेगेटिव प्रचार भी कर सकता है। हुँ, ये सारी ड्युअलिटी। और जो समझदार है ना, वो इस ड्युअलिटी में फंसता ही नहीं, वो सेंटर में स्थित हो जाता है। जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे पेरीफेरी जो है, वहां से खिसक के आप सेंटर की ओर बढ़ते हो। और जिस दिन सेंटर में स्थित हो जाते हो, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो, सारी ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ मौन, होश, समझदारी ही बचता है ना? ओह! तो बहुत-बहुत अद्वैत वहां पर उस मौन में जो सुनाई देता है ना, वो फिर वो नीचे वाला कुछ सुनाई नहीं देता है, वो वहां से ऊपर वाला, वो परमात्मा का ही एहसास है। उनका ही स्वरूप सुनाई देता है, उनके ही गुण सुनाई देते हैं, और उनका ही सारा अस्तित्व सुनाई देता है। यानी जब आप सेंटर में स्थित होते हो ना, तब ही उसके बाद की बात है ये। फेरी फेरी में साउंड ऑफ साइलेंस कभी सुन नहीं पाओगे, अनाहत नाद कभी सुन नहीं पाओगे, आहट के बगैर का नाद, है ना? यानी टकराव के बगैर का। तो आपका माइंड ड्युअलिटी से पार हो जाता है, तब जो सुनाई देता है ना, उसकी बात हो रही है। और तब परमात्मा के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता, याद रखना। और आपको लगता है कि वो अनाहत नाद मतलब जो है आपको कानों से सुनाई देता है, भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। ये समझ है, एक समझ, ये समझदारी है, समझदारी का और एक्सटेंशन और रिफाइन क्या कहते हैं, वैसा स्वरूप, उसी को वो नाद कहते हैं, है ना? वो कानों से सुनाई देने वाला ये जो भी प्रचलित है ना दुकानों में, वैसा बात नहीं है। उसको नाद दिया गया है नाम, लेकिन वो दृश्य भी है ना? तो वो स्वरूप, वो स्वरूप का एहसास भी है। तो ड्युअलिटी से पार जब आप अपने में स्थित हो जाते हो, मौन में, परम, है ना? और वो उस आत्मा में जो है, उस स्थिति में, आत्मस्थ स्थिति में वो आएगा। उसको फिर आप कुछ भी नाम दे दो, है ना? तो ये है बात। तो पूछ लिया तो अच्छा पूछ लिया है ना? साउंड ऑफ साइलेंस, बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा है। कहाँ से लाते हो ये? प्रभु जी, मैं ना ऊपर छत पे गई थी अपने घर, तो ना हम्म, 2 बुलबुल आपस में बोल रही थी। तो हम्म, एक बोलती थी, दूसरी चुप हो जाती थी, फिर दूसरी बोलती थी, फिर पहली बोलती थी। तो फिर हम्म, जब मैं गई ना छत पे, तो मैंने ये कहा कि ये भी मतलब मैं ही हूँ, मतलब वो आवाज़ की उसमें मैं मौन में हम्म, रह के सुनती रही। तो फिर जब आई, जैसे मैं ये, तब मेरे मन में ये आया कि जो इंसान है, जैसे एक-दूसरे से टकराव में आता है, मतलब मेरे हम्म। मन में एक भाव आया, अगर वो उस भाव में दूसरे के भाव भी सुनता रहे मौन में रह के, तो वो ही साउंड ऑफ साइलेंस है, इसीलिए पूछा था। तो कोई बात नहीं, आप से भी ऊपर उठ जाना है, जो हमने कहा था ना वो, ठीक है? फिर मैंने कहा ये तो जैसे अभी तक हमने बाहर से सुना है, पर अपने प्रभु जी से सुनते हैं, उनके क्या भाव हैं, तो और क्लैरिटी बढ़ेगी, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था। फिर आपने पूछा बाबू जी को? ये आपसे पूछा ना, क्योंकि अच्छा, मतलब जो आप ही पूछ रहे थे? हाँ, हम ही पूछ रहे जो थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपके वर्ड्स में हमें क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो वो तो बाहर से अलग वे में मिलती है, पर आपसे और अच्छे वे में, डेप्थ में मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी आज अभी आपके बोलते-बोलते में ही आपने सही कहा, ये कानों से सुनने वाला भी नहीं है, ये तो स्थिति है। और मौन की आवाज़, आपने इसका भी आभास करवाया प्रभु जी।
जहाँ पे कोई दो नहीं होते, बिना आहत के आत्मा की स्थिति, सेंटर में केंद्रित। वो दृश्य भी है, आवाज़ भी है, आवाज़ नहीं भी है। क्या मीठी बात आपने बोल दी है प्रभु जी। सारा कुछ जब पेरिफेरी से वो हट ही जाएगा, क्योंकि जब 2 बचे ही नहीं और वो आवाज़ भी नहीं है, टकराव भी नहीं है वहाँ कुछ भी। प्रभु जी, आज आपने इसको बहुत हमने अनहद नाद सुना या उसके बारे में सुना, बट आपने जो आज उसकी गहराई बताई है ना, मिठास बताई है, इसका बयान तो किसी की अनुभूति होगी तो अमृत स्थिति में होगा वो। प्रभु जी कृपा करना प्रभु जी। बहुत-बहुत आपका हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। तो वो सारी मिठास जो है ना, शशि भाई की है। और वो जो वड़े कहते हैं, दही वड़े, उसके ऊपर वो जो मीठी चटनी डाली थी ना, शशि भाई जी ने बनाई थी, क्या बात है, अद्भुत। और इस मिठास को जब हम उसमें घुल जाते हैं ना, तब वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो आप जिस मिठास की बात कर रहे हो ना, वहां से आ रही है। ये सत्संग हमें सुनने को भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। थैंक यू। मतलब हमने अपने गुरु जी महाराज से सुना था कि जो बयान किया जाता है, जो होठों से निकलती है वाणी वो वैखरी है। उससे हम्म, पहले वो अधर में मतलब मन में उसका ख़्याल उपजा वो मध्यमा है, हम्म, पश्यंती है और फिर परा, परा की साउंड ऑफ साइलेंस होती है। आज जो हाँ आपने जिस तरह से उसको बयान किया, ये 4 स्टेप्स हमारे गुरुदेव बताते थे, पर आज जो उसको नाद से भी ऊपर आपने जो एक स्थिति का दर्जा दिया, जो एक दृश्य का दर्जा दिया, जो अद्वैत का दर्जा दिया, वो बहुत बहुत प्रेम हो गया प्रभु जी, बहुत प्रेममय स्थिति हो गई वो तो। जी, थैंक यू शशि भाई तो और आपको। ये अनुभूति का है। ये सारा सब्जेक्ट जो है ना, अनुभूति का है। शब्द अब नहीं रहे, है ना। या तो फिर जो शब्द है ना, वो इकट्ठे किए थे ना, वो अब फूटने लगे, उसमें से वो फूल खिलने लगे, और उसका सही सही मीनिंग है ना, अब पता चल रहा है। तो जो 14 साल वनवास है ना, वो जरूरी था। प्रभु जी, 14 साल के वनवास के बाद ऐसे श्री राम के दर्शन हुए, क्योंकि अंदर के रावण नहीं मरे थे ना प्रभु जी, हम्म। तब तक वो ज़रूरी भी था, नहीं तो दर्शन कैसे होते साक्षात प्रभु जी? हाँ जी। तो एक मुकेश भाई है ना, हमारे बीच में है, उनका संकल्प था। तो मुकेश भाई ने जो है ना, हमें एक मैसेज भेजा था, हम आपको भेजेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अभी जो साउंड ऑफ साइलेंस की आपने बात करी, हम्म, तो जब ये घटता है तो एक हम्म, अद्भुत शांति होती है। वो तो संस्कार के ऊपर से लगता है जैसे कोई आवाज, कोई रोशनी, फिर एक हम्म, मीठा मीठा शहद जैसा कुछ लाड़, जो कि शहद तो नहीं होता लेकिन वो एक अद्भुत अमृत रस जैसा लगता है ना। हम्म, भूख कम हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, और वो 24 आवर्स वो लाड़ चलती रहती है, चलती रहती है। मतलब उस आनंद की तुलना ही नहीं की जा सकती। फिर सांसारिक जिम्मेदारियां आती है, उस स्थिति से बाहर आना पड़ता है, और हम्म, फिर जब सांसारिक कार्य में लग जाते हैं, ज़्यादा बातें करने लगते हैं, तो वो स्थिति चली जाती है। और फिर जैसे याद आती है और काम से छुट्टी मिला, फिर वो स्थिति आ जाती है अपने आप। तो ऐसा हम्म। कैसे हो कि यदि कोई कार्य भी कर रहे हैं, तो भी हम उसी स्थिति में बने रहें? ये बताएँ। हाँ, ऐसा ही होता है। और उसके लिए एक ही शब्द सूत्र बना लो, समझदारी। है मतलब ना। कैसे? अभी आप जिस स्थिति की वर्णन कर रहे हो ना, उसमें कैसा है जी। कि दिन भर मैं काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सुख दुख हुँ, के प्रसंग होते रहते हैं, हुँ, बातचीत होती रहती है, मान हुँ, अपमान होता रहता है, सारा कुछ हुँ। झमेला होता है। शाम को मैं थक जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, और एकदम गहरी नींद आती है, और वो स्थिति बन जाती है। फिर मैं वापस सुबह में उठ के वही सारा झमेला, है ना, दफ्तर और ये और वो, फिर वापस सो जाता हूँ, तो वापस वो स्थिति। ये वो स्थिति है। ये मतलब चक्कर में बेहोशी फंसे। वाली, हाँ, बेहोशी वैसा ही है। वाली। जब हुँ, हुँ, तक समझदार नहीं होते हैं ना, तब तक जागृति में भी वो स्थिति नहीं रहेगी। हुँ। जी। है ना। तो समझदार होना जरूरी है कि ये सारा तो कुछ मतलब झमेला, इस ये मेरे को भीतर छुए ना, और हमेशा वही स्थिति रहे। इसका बस मतलब गुरुदेव यहीं तक समझदारी है। पहुँचना है हाँ, मुझे।
तो ये समझदारी ही ज़रूरी है। बिना समझदारी की वो 24 घंटे नहीं रहेगी, या तो फिर आपको जंगल में जाना पड़ेगा। है ना? और जैसे ही 30 साल के बाद में जंगल से लौटोगे ना बाजार में, और किसी का पैर आपके पैर को लग गया ना, आपके मुंह से गाली निकलनी है। नहीं, अब क्योंकि शांत वो तो हो गई हूँ। हाँ, शांत होते हो, लेकिन सिचुएशन में जो है ना वैसे नहीं रह पाते, क्योंकि समझदारी की कमी है। तो उस हुँ, समझ के बगैर आप कितना भी ध्यान लगा लो, वो नींद ही है, याद रखना। हुँ, समझदारी के बगैर सारे ध्यान नींद की अवस्था है, या फिर बेहोशी की अवस्था है, या फिर सुषुप्ति की अवस्था है। तो अध्यात्म में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ एक बात है ना, तो वो है समझदारी। ध्यान भी बाद में आता है ना? तो आपकी पूजा, हुँ, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले समझदारी चाहिए हमें। समझदारी के साथ में भक्ति, परफेक्ट। समझदारी के साथ में ध्यान, परफेक्ट। समझदारी के साथ में ज्ञान, परफेक्ट। समझदारी के साथ में भक्त, जो धर्म है, सेवा है, या जो भी कुछ कर रहे हो, सारा कुछ हुँ, परफेक्ट है। और इसमें से सारे में से अगर समझदारी को हटा दो, हुँ, तो सब व्यर्थ है, सब खोखला है, और कहीं पर भी नहीं पहुंचाता। हुँ, तो जिसके जीवन में ध्यान है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, और धर्म है, सब कुछ है, हुँ, लेकिन समझदारी नहीं है ना, तो वो दुखी होगा। हुँ, परफेक्ट। सब हुँ, कुछ होते हुए भी वो दुखी होगा। सिर्फ समझदारी को एक हटा दो, हुँ, है ना? और सब कुछ होते हुए भी अगर समझदारी को जोड़ लिया ना, तो वो आनंदित है। तो अब बताओ, हुँ, सबसे अहम कौन सी बात है? समझदारी। हाँ, और समझदारी ही असली अध्यात्म है, याद रखना। समझ कहते किसे हैं? जैसे कि हमारे सभी गुरु कहते हैं, होश, जागृति, समझदारी, हाँ, जागरण, अवेयरनेस ये ज़रूरी है। ये तो सभी गुरु कहते हैं कि इसी के लिए सारी साधना है। यदि ये हो हाँ, गया तो तब तो और देखो, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। समझदारी कैसी है, हुँ, उसके लिए एक ही सूत्र है, एक ही सेंटेंस है, हुँ, कि मुझे इस बात का समझ है, इस बात का होश है कि मैं हुँ, क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। बस यही समझदारी है, अल्टीमेट समझदारी। हुँ, तो इसका जो है ना, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट पेपर, या इसको लिटमस पेपर समझ लो, और सब जगह पे अप्लाई करो। तो आपको पता चलेगा कि क्या इसको समझदारी कहते हैं। यानी किसी ने बातचीत की और उसमें से झगड़ा हो गया, और किसी ने मुझे गाली दे दी, और मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ठीक है, हुँ, ये हुँ, सिचुएशन हुँ, है। हुँ, अब इसको समझदारी कहो। नहीं। क्यों? क्योंकि पूछना है क्वेश्चन कि ये हुँ, समझदारी है या नहीं। तो प्रश्न पूछना है कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। यानी मैं जो है ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के लिए आया हूं, और मैं क्या कर रहा हूं। किसी ने गाली दी तो उसका चिंतन मनन कर रहा हूं, तुरंत हुँ, समझदारी आ जाएगी, और तुरंत वहां से हट जाओगे। तो होश पूर्वक अपने को पूछना निरंतर कि मैं क्या हुँ, करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। और इससे सूत्र को ही समझदारी कहते हैं। ये लिख लेना, बहुत ही अद्भुत सूत्र है, बहुत जी। ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अध्यात्म चलता ही नहीं, याद रखना। पूरे भारत हुँ, में, पूरे पृथ्वी में जो भी चल रहा है ना अध्यात्म, अगर ये उसमें वो पाया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हुँ, फाउंडेशन। फाउंडेशन, अगर ये फाउंडेशन नहीं है ना, तो समझना सारा अध्यात्म खोखला है। और जितनी भी बातें हो रही है ना, वो सारी खोखली है, कुछ नहीं, उसमें कुछ हुँ, रखा नहीं है। 14 साल का वनवास यही सारी बातों में है। तो इसको परफेक्ट अपने दिमाग में प्रिंट कर देना है, जी होश गुरुदेव मैं पूर्वक। हुँ, हर हुँ, वक्त, हर सिचुएशन में ये आना चाहिए, है हुँ, ना? तो हुँ, बचे रहोगे, ऊपर उठ जाओगे, सिचुएशन से ऊपर उठ जाओगे, और अपने सेंटर में स्थित होते जाओगे। आप समझे? जी गुरुदेव। मैं इसे लिख के भी रखूँगी और बार-बार पढ़ूँगी भी। और ऐसे आपका हाँ जी, सत्संग में सुनते हैं, सुनने के बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की, सुन के ही हल हो जाता है क्वेश्चन। जी, हाँ जी, प्रणाम गुरु धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। मैं ये कह रही थी, जैसे द्वैत से अद्वैत में गए, तो हम्म, समझदारी का आया पीक लेवल, और जहाँ पे डुअलिटी खत्म हो गई, हम्म। तो वहीं पे संवेदनशीलता बढ़ी, ऐसा? आप जब संवेदनशील हो ना,
और साथ में होशपूर्वक हो और विवेक जागृति है आप में, तब जो है ना, तब ही ड्युअलिटी से आप अद्वैत में जा सकते हो, उसके बगैर नहीं जा सकते। तो ये इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। मतलब कि जैसे जहाँ विचार है वहाँ टकराव है, और जहाँ समझदारी है वहाँ ध्यान है, साइलेंस है, साउंड ऑफ साइलेंस है। हाँ जी, हाँ जी। असली ध्यान तो सेंटर में है, असली ध्यान तो समझदारी में है। तो आपने देखा होगा बगलुआ, है ना, कितना शांत, एक पैर पे खड़ा है, तपस्या कर रहा है, एकदम ध्यान मग्न, और उसकी नजर है ना मछली पे रहती। तो वैसा ध्यान नहीं। और कुछ? बस ये संवेदनशीलता ही एक गहन सूत्र है, जो बंदे को जो इसके ऊपर मनन चिंतन करता है ना, वो प्रभु जी के पास आ जाता है। मैंने तो ये सीखा। हाँ जी। तो ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार।